Bengal has a new power center. In a historic political shift, Shubhendu Adhikari takes oath as the Chief Minister of West Bengal. इस बार ऐसा क्या हुआ कि जिसके हिसाब से बीजेपी को ये विन मिली और ममता जी ने ऐसा क्या खराब किया कि जिसके हिसाब से उनको हार मिली? लॉ एंड ऑर्डर और वुमेन सेफ्टी वाले पे जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था, तो लोगों को ये चीज़ें दिखती हैं। संदेश खाली में जो मास लेवल पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था लड़कियों के साथ, लोग कुछ भी बोले, SIR वगैरह, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। 1000 बांग्लादेशी यहाँ आके बस सकते हैं, तो इमेजिन जो मुर्शिदाबाद, मालडा, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट वहाँ बॉर्डर एरियाज़ में, वहाँ कितने बस रहे होंगे। अमेरिका बेस्ट इंजीनियर्स लेता है, बेस्ट डॉक्टर्स लेता है, पूरा इंटरव्यू करता है, पूरा उनको वो रखता है। और हमने क्या इंसेंटिव रखा हुआ है, बॉर्डर खुली है, यहाँ से निकल के आओ। हम कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स नहीं ले रहे हैं बांग्लादेश के। वी आर टेकिंग द फिल्थ ऑफ बांग्लादेश। महुआ मोहित्रा से पूछा, बोले वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज लग ही नहीं सकती, इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल हब। तुम करो ना, तुम पे पोर्ट है यार, तुम दुनिया के वर्ल्ड के सबसे अमीर रीजन थे। और एंशियंट टाइम्स छोड़ दो आप, 1961 का इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन GDP में देखना, इनका पर कैपिटा देखना, इनकी रैंकिंग देखना। और जो इतना खतरनाक डाउनफॉल हुआ है, वेस्ट बंगाल इस टाइम पे इंडिया में नंबर 1 है व्हेन इट कम्स टू डेट। अच्छा, इतना कर्ज ले लिया। ये जो अंडमान की जो बात हो रही थी कि भाई वहाँ पे भी पोर्ट बनाना है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक इतना इंपॉर्टेंस है वहाँ का, तो आपको क्या लगता है कि उसमें भी राहुल गांधी का मैंने कुछ देखा था रील, वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इतने पेड़ कट रहे हैं, इतने ये कट रहे हैं। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? क्या कोई ऐसा बंजर आइलैंड मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो अगर हमें वहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बिठानी है, पोर्ट बनाना है, बहुत बड़ा अच्छे लेवल का पोर्ट बनाना है, तो बिना पेड़ काटे इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट देम? अभी अमित शाह कर रहे हैं। हाँ। POK में ट्रेडिंग जो करी थी POK ट्रेडर्स से, उनको GST नोटिस भेज दिया कि भाई POK हमारा ही पार्ट है। हाँ। ट्रेडिंग जो कर रहे हो, चलो। अभी चलो थोड़ा बंगाल के वो बात कर लेते हैं, राइट? रिसेंटली हम बात कर रहे थे कि भाई जैसे 15 ईयर्स हो गए बंगाल इलेक्शन में, मतलब 15 ईयर्स हो गए ममता जी के बंगाल में, और उनका जिस हिसाब से होल्डिंग थी, स्ट्रॉन्ग पावर था बंगाल में, और वो निकालते भी थे, उनका थोड़ा इश्यूज भी थे सारे चीज़ों पर। इस बार ऐसा क्या हुआ कि जिसके हिसाब से बीजेपी को ये विन मिली और ममता जी ने ऐसा क्या ख़राब किया कि जिसके हिसाब से उनको हार मिली? अब देखो, जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, हाँ, लोग कुछ भी बोले, SIR वगैरह, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। लॉ एंड ऑर्डर और वुमेन सेफ्टी वाले पे जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था, और जिस तरीके से उसको कवर भी किया था, कवर अप करने की कोशिश करी थी, वो पता नहीं रैंडम लोग घुस गए थे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। कॉलेज ने पहले उस चीज़ को सुसाइड बताया था। उस चीज़ को कोई कैसे सुसाइड बता सकता है, आई हैव नो आइडियाज़। सेमी नेकेड वो लड़की पड़ी थी, उसकी बॉडी पे अलग अलग जगह इंजरीज थी, फोर्सफुल था, उसको सुसाइड कवर अप करने की कोशिश करी। एंड दैट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट भी नहीं था। जो उसका प्रिंसिपल था, उसके TMC लिंक्स थे, तो लोगों को ये चीज़ें दिखती हैं। संदेश खाली में जो मास लेवल पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था लड़कियों के साथ, वहाँ पे जो नेता इन्वॉल्व था, उसके अगेंस्ट फिर कंप्लेंट्स गई थी, उसमें अलग अलग एजेंसीज इन्वॉल्व हुई थी। ये सब कंसीडर किया जाता है जब एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है। कोलकाता में आई हैव फ्रेंड्स जो बोलते हैं। और इवन फनी बात ये है कि एक फेमस कॉमेडियन है, पीटर रसल करके है, शायद उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो इंडिया आया वो, उसने जगह जगह अपना शो करा, दिल्ली करा, अहमदाबाद करा, सब जगह की उसने तारीफ़ करी कि यहाँ पे ना बहुत चेंज आ गया है। और उसने ना थोड़ा कोलकाता के बारे में उस तरीके से बोला कि अब ये पॉजिटिव बात है क्या है, कह रहा मैं कोलकाता गया, मुझे वैसा का वैसा लगा। तो आप बजट जो है वो भी एनालाइज कर लेना पिछले कुछ सालों का। जब कोई स्टेट, मेरे हिसाब से जब कोई स्टेट गरीब होती है ना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी होना चाहिए। वेस्ट बंगाल वॉज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी, इट वॉज फ्री बी ओरिएंटेड। इसको इतना पैसा दे दिया, उसको उतना पैसा दे दिया। तमिलनाडु में जो जैसे होता है फ्रीबीज वाला, मैं उसको एक हद तक एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत अमीर स्टेट है तमिलनाडु इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा। वेस्ट बंगाल कहाँ है, 20th इस पोजीशन पे लाई कर रही है। तुम्हारी हालत है फ्रीबीज देने वाली, तुम्हारी फ्रीबीज देने वाली हालत नहीं है। 2011 से लेके 2025 के अराउंड ही, इस टाइम ही नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कंपनीज एंड कॉरपोरेट्स निकल गए। कहाँ गए? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आसपास। वेस्ट बंगाल में होने चाहिए ना, नंबर ऑफ जॉब्स बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं।
फिर तो ये सारे फैक्टर, फिर आता है वायलेंस वाला फैक्टर्स, टीएमसी गूंज वाला फैक्टर। ऑप इंडिया की जो एडिटर थी नूपुर जे शर्मा, उसको वहाँ से भागना पड़ा था क्योंकि उसको थ्रेट किया जा रहा था। अभिजीत सरकार जिसके कुत्ते मार दिए थे, ये अलग अलग केसेस हैं जो निकल के आए थे। जो लोग जो डर, और आप मानोगे नहीं, मैं अगर मुझे पता होता बीजेपी जीत रही है तो मैं कंपाइलेशन बना लेता उन डीएम्स की जो पिछले कुछ सालों में मुझे आई है। हुआ क्या था, मेरा जो पेज था इनिशियली वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक वायरल हो गया था। मतलब मैंने कुछ न्यूज़ जो वहाँ की डाली थी तो वो वहाँ की चल गई थी। तो होता है ना, ऑडियंस वहाँ की आ जाती है। हाँ, तो लोगों को लगा शायद ही वेस्ट बंगाल रिलेटेड कंटेंट बनाता हो या जो भी हो। तो मुझे ऑन अ डेली बेसिस डीएम आते थे, भैया यहाँ पे ना पुलिस बहुत हरास कर रही है, प्लीज़ इस पे वीडियो बनाओ, भैया यहाँ ना ये कर रही है, भैया यहाँ, मतलब बार 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 बार। तो मैं हेल्पलेस होके क्या कर सकता था मैं, मतलब ऑन अ डेली बेसिस अपना पेज नहीं बना सकता था ऐसा कि मैं डेली बेसिस पे ही देखो कोलकाता में ये हो गया, देखो बंगाल में ये हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा जियो पॉलिटिकल लेवल पे बात करना पसंद है। तो मैं बहुत हेल्पलेस महसूस करता था क्या होगा क्या नहीं होगा। पूरब जहाँ ने वीडियो बनाया दिल्ली गवर्नमेंट वाली पे, ठीक है, स्किट था, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, जो भी था सेम टाइम पे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे एक स्किट निकाली वेस्ट बंगाल के किसी इन्फ्लुएंसर ने, उस पर सेक्शुअल असॉल्ट का हरास करने के लिए उसको केस डाल दिया तुरंत ही। तो वहाँ पे ऐसे वाले सीन भी थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले सबसे, और लॉ एंड ऑर्डर और वुमेन सेफ्टी वाले में मुद्दा फिर बांग्लादेश वाला भी आ जाता है। देयर आर बांग्लादेशीज, इट इज़ नो डिनाइंग दिस फैक्टर। आप सोचो जिस शहर में मैं अभी बैठा हूँ यहाँ से हज़ारों बांग्लादेशी निकाले हैं। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वो हुआ था, इंक्रोचमेंट ड्राइव चली थी, तब यहाँ से हज़ारों बंगाली निकले। इमेजिन द थिंग कि कहाँ है गुजरात और कहाँ है वेस्ट बंगाल। अगर 1000 बांग्लादेशी यहाँ आके बस सकते हैं तो इमेजिन जो मुर्शिदाबाद, मालडा, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट वहाँ बॉर्डर एरियाज़ में, वहाँ कितने बस रहे होंगे। और उनके चाल ढाल से पता लग जाता है। और इमेजिन करो, पता है लोग क्या बोलते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, अमेरिका टेक्स दी बेस्ट। अमेरिका बेस्ट इंजीनियर्स लेता है, बेस्ट डॉक्टर्स लेता है, पूरा इंटरव्यू करता है, पूरा उन पर वो रखता है। और हमने क्या इंसेंटिव रखा हुआ है, बॉर्डर खुली है, यहाँ से निकल के आओ। हम कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स नहीं ले रहे हैं बांग्लादेश के। वी आर टेकिंग द वर्स्ट, वी आर टेकिंग द फिल्थ ऑफ बांग्लादेश जो यहाँ से चल के आ रहा है। हमें क्या पता है जो क्रॉस करके आया है। अब आप बताओ, आप बांग्लादेशी हो, आपने वहाँ पे बलात्कार किया, मर्डर किया, आप बॉर्डर क्रॉस करके आए, यू हैव अ क्लीन स्लेट। क्या है आपका रिकॉर्ड, नई जिंदगी मिल गई। मूवीज में देखते हैं ना, हाँ, यू हैव अ क्लीन स्लेट। आप देश के अंदर मर्डरर्स ये सब ले रहे हो तो आपका क्या लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होगा? नहीं होगा। मुर्शिदाबाद में तो इनका बंदा इन्वॉल्व था। मेरी फीड में इतना ना आया, पर लोगों ने शायद, बीजेपी ने शायद इसका यूज़ करा हो, आई होप किया हो, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर था। मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं को परसिक्यूट किया था, वहाँ से जाना पड़ा था हिंदुओं को, उनके घर पे ब्लैक मार्क लगाए थे कि ये हिंदुओं के घर है, प्लीज़ इनको टारगेट करना। और कुछ दंगा नहीं हुआ था हिंदू मुस्लिम वाला, वक्फ प्रोटेस्ट था कि वक्फ बिल पे जो अमेंडमेंट हुआ है उसकी आड़ में ये सारा वायलेंस हुआ था। और ये हमेशा होता है। आप क्या करते हो, आप ना अपना प्रोटेस्ट शुरू ऐसे करते हो, पीसफुल पीसफुल पीसफुल, फिर उसमें एक हल्का सा कुछ छिड़कते हो कि दंगे किसी तरीके से भड़कें। और ये जो प्रोटेस्ट के साथ वायलेंस होता है ना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप वो फार्मर्स वाला प्रोटेस्ट ले लो, जियो टावर उड़ा दिए थे, सीए वाला ले लो, जगह जगह पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर दी थी, तो ये वाली दिक्कत है। तो उसमें मुर्शिदाबाद में ये एलिगेशंस नहीं है, ये हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। हाई कोर्ट गया वहाँ पे, उन्होंने अपने एसआईटी बिठाई, उन्होंने नेम किया टीएमसी लीडर, आलम करके था शायद, उसका नाम नहीं याद आ रहा। ऑलराइट, हाँ, तो वाटर सप्लाई रोक दिया था। जिन घरों में आग लगी वहाँ का वाटर सप्लाई रोक दिया कि बुझा ना सके। 400 फैमिलीज़ को अपने ही देश में परसिक्यूट होकर दूसरी जगह जाना पड़ा। ये वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। और ये बॉर्डर एरिया में तो और ज़्यादा हालत ख़राब थी। आप देखो, बांग्लादेश में विमेन राइट्स के लिए प्रपोज़ल उठा, सिर्फ प्रपोज़ल उठा, वहाँ पे 20,000 लोग पहुँच गए प्रोटेस्ट करने के लिए, 20,000। और प्रोटेस्ट में उन्होंने फांसी करके एक लेडी चढ़ाई साड़ी पहन के, जिसको मार रहे हैं वो बंगाल में ना, बांग्लादेश में। हाँ। ओके। तो इमेजिन करो, यही फिल्थ तुम अपनी कंट्री में लेते हो। तो इट इज़ एन इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मतलब अमेरिका जो ट्रम्प जीता, सिर्फ इस मुद्दे पे जीता। वहाँ पे बॉर्डर खुल गई थी, बहुत हाई लेवल पे इलीगल इमिग्रेशन हो रही थी, वॉल करके हाँ, वॉल वाला, इसी मुद्दे पे वो जीत गया। और यहाँ पे
इतना कॉन्शियस ही नहीं है लोगों का, अरे इंसान ही तो है, इंसान है। नहीं भाई, नहीं, ऐसा इंसान नहीं है। यहाँ पे क्या सीन है पता है, आप जब तक वहाँ पे रहते नहीं हो, जैसे हाँ, मैं correct. गुजरात में रह रहा हूँ तो मेरे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता बंगाल में क्या हो रहा है, समझ रहे हो। जो बंगाल वाले हैं उनको अलग इश्यू है, वो रो रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें है। तो लोगों को ऐसा हो गया है यार अभी कि भाई जब तक उन पे नहीं आती ना, तब तक उनको ऐसा है कि भाई देखा जाएगा, हाँ, ये खराब तो हो रहा है यार, हो जाए अच्छा तो सही बात है, मतलब वैसी चीज़ है। ये तो है। अपना मतलब देश की जो आइडेंटिटी वाले फैक्टर उस पर कम देखते हैं और अपने पर्सनल आइडेंटिटी पे ज़्यादा देखते हैं कि मेरा मैं चल ये रहा है ना, जब तक मेरे पर हाँ। आएगा तब तक फिर मैं आवाज़ उठाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं है ना भाई, कल जाके आप पे आएगा तो कोई सुनेगा नहीं तो क्या करोगे पर मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद में बांग्लादेशी मिले। हाँ, कर्नाटका बेंगलोर में एक पूरी बस्ती थी जहाँ पे वो एक एक्टिविस्ट था, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसने पूरा बताया कि देखो यहाँ बांग्लादेशी रह रहे हैं। एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट है अभिषेक शिंडलिया करके, वो जगह 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 यही करता है, पूछता है आप कहाँ से आए हो, बता ही नहीं पाते कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं। अच्छा, वो लीनिएज पूछता है कि अच्छा यहाँ से तो क्या यहाँ पे और कहाँ, अगर अच्छा। लेट से उनमें से काफ़ी लोगों ने ना असम का बोला कि हम बारपेटा से हैं ऐसे करके, बोलता है लैंग्वेज बोलो फिर वहाँ की, आती नहीं है। अरे रे, तो ये सीन है। और हाँ। फिर वो एक तो हरियाणा में एरिया डॉक्यूमेंटेड है, मेवात नू करके, ओके, पूरा मतलब वहाँ पे जिस्ट करके एक एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी, वो गई थी, पूरा पूछ रहे हैं कि हाँ हाँ हम तो म्यांमार से आए हैं, वो खुले में बता रहे हैं। आप इमेजिन करो छोटे छोटे टुकड़ों में ही हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे। तो जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का वो वाला एरिया, वहाँ पे कितने लाखों की संख्या में रह रहे होंगे। और एक बात बताओ, आपने जीवन में काफ़ी कुछ इस्टेब्लिश कर लिया, आपकी अब एस्पिरेशंस क्या होंगी? आपने खुद बोला ना कि मैं तो अमेरिका सुपर पावर लेवल पे देखना चाहता हूँ इंडिया को, क्योंकि आपकी यह है एस्पिरेशंस। हाँ, हाँ, आप रोटी मकान कपड़ा के लिए फाइट नहीं कर रहे हो, नहीं कर, पर जो बॉर्डर क्रॉस करके आता है ना, उसकी जो 10 मिनट पहले तक तो इंडियन भी नहीं था, 10 मिनट पहले तक तो जो इंडियन भी नहीं था, उसकी क्या इंस्पिरेशन एस्पिरेशन ये होंगी कि इंडिया एक सुपर पावर बन जाए। उसकी होगी कि ये जो वेलफेयर यहाँ हो रहा है ना वेस्ट बंगाल में, इस वेलफेयर में से मुझे भी ये रोटी मिल जाए, मुझे भी ये कपड़ा मिल जाए, और ये आवास योजना में मुझे भी मकान मिल जाए। ये होती है उसकी एस्पिरेशन। सही बात है। तो आप अपने वालों को बढ़ा दो, लेकिन साथ साथ और फिल्थ लेते जाओ, तो आप इसी स्टेज पे अटके रहोगे हमेशा। तो पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ तो कर पाती होगी ना, ऐसा थोड़ा ना है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करने की कोशिश भी करी, तो क्या अलग लेवल कैंपेन चला। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस अच्छे से कंडक्ट हो सके, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की टुकड़ियां जो थी 2.5 लाख के आसपास बुला रखे थे। तो इसका क्या नैरेटिव बनाया इंटरनेट पे कि देखो ये इन्होंने तो अपनी फोर्सेस लगा दी इलेक्शंस मैनिपुलेट करने के लिए। तो कुछ भी कर लो, बात यह है कि नैरेटिव जिसको जो बनाना है वो उस तरीके से घुमा देगा। अब इलेक्शंस इस तरीके से कंडक्ट करवाना था। अब आइसोलेशन में हैं ये केसेस, लेकिन आप सोचो कितना खौफ है। होता क्या था कुछ कुछ जगह पे, जो ईवीएम मशीन है उस पर जहाँ पे बीजेपी का, जिस पे बीजेपी का बटन है, वहाँ पे परफ्यूम डाल दिया। अच्छा, तो अगर आपने बीजेपी दबाया, बाहर आके आपकी उंगली से वो सेम परफ्यूम की स्मेल आ गई, तो देख लो आपके साथ क्या होगा। क्या बात कर रहे हो? बीजेपी ने इसी सीज़न की बात, ये तो चलो पुराना हो गया परफ्यूम वाला, तो इसी सीज़न के बताता हूँ मैं आपको। ये जो इलेक्शन गया, इसमें बीजेपी की तरफ से कंप्लेन आई। एक इन्फ्लुएंसर है रैंटिंग गोला करके, शी हैज़ 1.6 मिलियन फॉलोअर्स। उसने अपने वीडियो में डाला कि देखो बीजेपी ने कितना मैनिपुलेट किया इलेक्शंस में, और स्क्रीनशॉट में दिखा दिया कि ईवीएम मशीन पर टेप लगी हुई थी, बबल गम लगी हुई थी, ऐसे ऐसे करके लिखा था। पर वो कंप्लेंट्स थी किसकी? वो सारी कंप्लेंट्स बीजेपी की थी, ना कि टीएमसी की। तो वहाँ पे उनके जो गुंडे हैं, आप देखो किसी से नहीं डर रहे, कॉलेज में घुस के एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया रेप वाला। उसके बाद जाके अभिजीत सरकार के कुत्ते मार दिए। हर जगह हो रहा है हरासमेंट। सोचो जो पुलिस गुड़गांव पहुंच गई उसको इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट करने के लिए, हरास करने के लिए, वहाँ पे किस लेवल की दहशत थी। शुभेंदु अधिकारी का पीए भी मर गया ना। हाँ, उसका अभी लास्ट अंतिम संस्कार जो हो रहा है उसमें शुभेंदु अधिकारी ऑलमोस्ट रो दिया या फिर रोया। मतलब आप देखो, जो पार्टी पावर से चली गई, जिसे पता है कि भाई अब उसके पास स्टेट पुलिस का कंट्रोल नहीं है, तब भी उसने मार दिया। मतलब 15 साल से तो वो काम कर रहे थे, उनके पास वो सिस्टम है, उनको पता है भाई कैसे ये स्टेट थी। और चलो मैं ये टीएमसी को पूरा इनोसेंट भी नहीं डिक्लेयर करूँगा, बट वेस्ट बंगाल इज़ नोन फॉर इलेक्शन वायलेंस। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो जब से थी तभी टाइम से चल रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो चाहिए एट द एंड ऑफ द डे आके जो लॉ एंड ऑर्डर लाए। अब तुम नहीं ला पाए टीएमसी वालों, तो तुम्हें बाहर कर दिया गया है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट।
पर मेरे को वो पता नहीं चल रहा कि भाई वो क्यों ऐसा कर रही है। ममता बोल रही है कि भाई मेरे को सीएम की सीट छोड़ के नहीं जाना, मेरे को ये हुआ है। एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, वो करो तो ममता वाला। तो सच में भाई मतलब वो उसके क्लेम्स जिस हिसाब से है ना, अपने को ऐसा लगेगा भाई क्या है यार, कुछ भी। ऐसा का क्लेम है? हाँ यार वो करो तो आप, हाँ हमको बहुत मारा। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, हाँ। आप एक चीज़ देखो, ये लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। शी इज़ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसके साथ जेड सिक्योरिटी होगी, कम से प्रोटेक्शन कम कितने रहते हैं भाई? 20-25 लोग होंगे पर ये या तो उससे भी मैं खुद ज़्यादा। ये करके देखो मारा, हाँ। मेरे को मारा। नहीं, पर आप लेट से मारने का भी छोड़ दो, हाँ। 20-25 लोग थे या जो भी थे, या एक सिंगल कैमरा किसी ने तो ऑन किया होगा कि ममता बनर्जी हर जगह जा रही, इतनी गुप्त तरीके से कैसे जा सकती है कहीं पे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। और अगर लात मारी ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि उसका वीडियो बना के जगह जगह कर दो। इतना तब पता तुमको चलेगा सिंपति, भाई, हाँ इतनी सिंपति मिलेगी, पूरा इलेक्शन पलट जाएगा, सही में लोग वो हो जाएंगे। मतलब कुछ अगर तुम स्टोरीज कुकअप कर रहे हो तो बिलीवेबल स्टोरीज कुकअप करो। तुम्हें लात मार तो मिलेगा क्या? बीजेपी जीत गई है, जीतने के बाद एक सीएम को, जो एक्स सीएम, उसको लात मार के मिलेगा क्या? और जो स्ट्रॉन्ग रूम वाला है बोलते रहते हैं ना, ये मैं भी इस प्रोपेगेंडा में फंस गया था। अच्छा। स्ट्रॉन्ग रूम में तो अंदर मशीन में कुछ भी कर देते होंगे। हाँ। जब मैंने इस पर पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लाइव डिस्प्ले होती है बाहर एक मॉनिटर में। अच्छा। और पार्टी वर्कर्स, और खासकर इस पार्टी के वर्कर्स जो इतने मशहूर हैं गुंडागर्दी के लिए, वो जाने देंगे ऐसा मौका कि अंदर कोई घुस गया और स्ट्रॉन्ग रूम में जाके ईवीएम का ये कर दिया, वो कर दिया? नॉट पॉसिबल। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो इलेक्शन ड्यूटी पे लगते हैं। आई विल एक्सेप्ट चीटिंग होती है, इलेक्शन बूथ में जाके आप कर सकते हो, ईवीएम वाला जो भी है वो होता है। लेकिन ये पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास ग्राउंड स्ट्रेंथ नहीं है, काडर नहीं है। 3 या 4 कुछ कंप्लेंट्स आई हैं स्ट्रॉन्ग रूम वाली कि ऐसे ऐसे है। इनके सारे जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं पूरा टाइम बाहर बैठे थे, मॉनिटर ग्लिच जो था उसमें देख रहे थे। 45 डेज़ हैं, ये रिकॉर्डिंग पूरी देख सकते हैं। 45 डेज़ के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। 4 या 5 जगह पे मॉनिटर ग्लिच भी किया, जहाँ पे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो थी वो गायब हो गई। मतलब मॉनिटर से हुई, लेकिन जो ऊपर था वो चल रहा था। तो उसको इलेक्शन कमीशन का जो भी ऑफिसर है वो आया, उसने बोला कि ये 10 मिनट की जो रिकॉर्डिंग मिसिंग है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर से देख लो। अच्छा। हाँ, एज सिंपल, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई हवा में कुछ भी बोल रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। अच्छा। तो ये जैसे अगर कोई बंदा है और यू आर कुकिंग अप स्टोरीज, तो देखो ना यार कि कैसे, क्या मिलेगा, क्या लात किसने मारी, कहाँ मारी। 25 जेड सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। ये ऐसा, और कोई इतना भी मेरे हिसाब से मंद बुद्धि नहीं होना चाहिए कि अब तुम चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो तुमसे सिक्योरिटी अगले ही दिन हट जाएगी। यहाँ इंडिया में चीफ मिनिस्टर अगला इलेक्शन आ जाए अपना बंगलो नहीं छोड़ते हैं। हाँ, और इसकी अगले दिन सिक्योरिटी हट जाएगी। तो ये सेंसेशनल स्टोरीज हैं। सीसीटीवी ये हो गया, वो हो गया। ये मेरे को स्ट्रॉन्ग, अभी है ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे डीएम के पार्टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, उसका ना चीफ अच्छा लगता है। लेकिन एक पॉजिटिव बात जो मुझे उसकी लगी, इलेक्शन हारा उसी दिन उसका मैसेज आया कि जनता का मैंडेट हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, हमारी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई होंगी, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। राइट, बस खत्म। यू शुड हैव डन दिस। बोलो करो। हाँ, ऐसा है। डिनाइल में चल रहे हैं। हाँ, डिनाइल में कंप्लीट कि हम तो भगवान है जी, हमें कैसे बाहर कर सकते हैं, ये वो वाली बात है। क्या हुआ? दिखाओ। हाँ यार वो लोग क्या बना रहे नाइस यार। सबसे अच्छी बात, अब ये देखो ना आप, यहाँ ना टीएमसी में वो नहीं है मेरिटोक्रेसी, इवन किसी पार्टी में नहीं है। जो मैंने डीएमके की बात करी, उसका जो फादर था एमके स्टालिन का, वो हमेशा से सीएम रहा है। हाँ। अब वो सीएम बन गया। उद्धव ठाकरे पार्टी का सेम, और क्या नाम है, समाजवादी पार्टी का सेम, तेजस्वी यादव का सेम। सबका ये है कि मेरा पापा सेम था, मैं सेम बनूंगा, और कोई नहीं बन सकता। इसमें सेम अभिषेक बनर्जी है शायद इसके नेफ्यू का नाम, उसको आगे बढ़ाई जा रही है, मेरा ये मेरा वो। उसमें नहीं है वो क्वालिटीज़।
अच्छे से स्पीच नहीं दे पाता, अच्छे से ग्राउंड वर्क नहीं कर पाता है, बात खत्म। जो तुमसे ज़्यादा केपेबल है वो अब वो कौन, शुवेंदु अधिकारी जिसने हाँ। बीजेपी को जिताया, वो कौन था? वो टीएमसी पहले हैवी वहाँ- वेट था, वो है ज़्यादा, उसमें दम खम है, जीत गया, बात खत्म। पर उसने पार्टी चेंज कब की होगी? जब आपकी पार्टी सेटिस्फाई उसको नहीं कर पा रही होगी, उसने वो देखा होगा कि भाई यहाँ पे ग्रोथ नहीं है मेरी, यहाँ तक ही चल रहा है और फेवरिज्म हो रहा है, तो फिर मैं क्यों रहूँ, वैसी पार्टी के साथ जाऊँगी जहाँ पे मेरे को अच्छा मिल अब रहा है। आप देखो ना, जो केपेबल बंदा है वो देखेगा कि यार मैं तुम्हें जिताया है, ये किया है, और तुम अपने भतीजे को दे रही हो सब वही कुछ। ना, नहीं वो सही बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही सेम इश्यू था जिसके हिसाब से तमिलनाडु में वो जीते विजय और वो। पर मेरे को क्वेश्चन ये था कि बंगाल में सच में सब बोल रहे हैं कि भाई इलेक्शन रिग थे, या फिर बीजेपी ने कुछ गलत यूज़ किया है अपना? जैसे लोग बोल रहे हैं कि 483 ऑफिसर्स जितने ट्रांसफ़र किए थे इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे हटाए थे, फिर वो सारी चीज़ें, तो सही बात है क्या? इस पे इतना नहीं पढ़ा है मैंने कि इलेक्शन कमीशन ने कितने ऑफिसर ट्रांसफ़र किए नहीं किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो वहीं के लोकल्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, जितना मेरी नॉलेज है, किसी दूसरी स्टेट से उठा के नहीं लेके आते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वहीं से इलेक्ट होते हैं, मतलब डिसाइड होते हैं। तो अगर, और सबसे बड़ी बात जो मैं आज तक हमेशा बोलते आया हूँ वो ये है कि 140 करोड़ का हमारा देश है। इस देश में इतने हाई लेवल पे एक कॉन्स्पिरेसी करना सक्सेसफुली इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सही बात है। कोई ना कोई तो लीक्स आएंगे, कोई ना कोई तो बोलेगा कि मेरी अमित शाह से ये बात हुई है, उसने ये किया वो किया। मतलब इतने कोऑर्डिनेशन में लोग कैसे चल रहे हैं? रोबोट्स हैं क्या कि ऊपर से ऑर्डर आया तुमको यहाँ पे चीटिंग करनी है, तुमको वहाँ पे चीटिंग करनी है? ये नहीं चलता है। और जो ये इश्यूज़ है ना, ये वोटिंग वाले और ये पोल बूथ पे उस पर बैठ गए, बटन दबा दिया, ये जो पार्टी पावर में है करती है। और इस टाइम पे पार्टी जो पावर में थी टीएमसी उसने थी, पूरा ट्राई किया। हाँ किया। और इवन जो मैंने अपने रिलेटिव का बात बताया, वहाँ पे तो बीजेपी एग्जिस्ट ही नहीं करती है उस स्टेट में। ऐसा क्या? हाँ, वहाँ पे ख़त्म है उसका, क्या बोलते हैं उसको, वत्सव जो बोलते हैं, वजूद बिल्कुल ख़त्म है। और उसके बावजूद वहाँ पे वो होती है चीटिंग, जिसको आप कह सकते हो, वो बटन दबाना एंड ऑल। क्योंकि वो तो खुद बोलते हैं, एक बार उन्होंने बोला कि एक बार हुआ था, इलेक्शन खत्म हुआ, स्ट्रॉन्ग रूम में बंदा आया, उसने ईवीएम पे बटन दबा के बढ़ा दिए। ले, तो वो वही है। देखो वो पता है कैसे बढ़ाते हैं? एक लोकेलिटी है, वहाँ पे वोटर लिस्ट है और उसमें 100 लोग हैं, 100 में से 80 वोट करने आ गए, 20 नहीं आए। तो अब क्या होगा, जो भी जिसका भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है या जिसको भी चीटिंग करनी है वो वहाँ आएगा, वो 20 बार उसको करके ऐसे कर देगा, काउंट हो जाएंगे। हो जाएंगे। अच्छा, लिमिट 100 की या 80 हुआ है तो फिर वो तो दिखा मेरे को दिया। मेरे देश का हिसाब ही नहीं समझ आता है। आप देखो 12 महीने पहले बात छिड़ी हमारे देश में कि देखो 22, एक ही नाम से 22 वोटर हैं, देखो इस घर में 150 वोटर्स हैं, ठीक है, वैलिड है। 6 महीने बाद उसको करेक्ट करने के लिए एसआईआर आया, ये हाँ यार तुमने बहुत अच्छी बात बोली थी, एक घर पे 22 नहीं हो सकते, एक नाम से नहीं हो सकते, हम हटा रहे हैं। फिर उसका प्रोटेस्ट हुआ, क्यों हटा रहे हो? तो चाहते क्या हो? प्रोटेस्ट भी पहले हुआ? तो हाँ बोला कि एसआईआर इलीगल है, मत करो मत करो, जगह जगह बोला मत करो, एसआईआर मत करो, कोर्ट केसेस हुए, पूरा बहस चली तगड़ी लेवल पे कि एसआईआर मत करो। तो मुझे लॉजिक नहीं समझ आता है। पहले तुमने बोला कि डुप्लीकेट वोटर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये तो बीजेपी आ गया था, हाँ राहुल वो गांधी ऐसे ऐसे बता करके रहा था हिलाया कि भाई, था। हाँ, हाँ, हाँ। पहले तुमने बोला कि डुप्लीकेट वोटर्स एग्जिस्ट करते हैं, बीजेपी चीटिंग कर रही है, डुप्लीकेट वोटर्स हटा रहे हैं, बीजेपी चीटिंग कर रही है। कुछ तो ओपिनियन रखो, क्या ओपिनियन है तुम्हारा? ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को बातें। तो आपको क्या लग रहा है, सही किया एसआईआर करके? बिल्कुल सही किया कि जो जेन्युइन लोग हैं वो वोट करें, और जो बांग्लादेशी लोग हैं वो तो ना ही डिसाइड करें, जितने वो एक्सक्लूड हो गए होगा, बहुत बढ़िया। सही बात। हाँ, जो अपने बंदे हैं वो करें। अब मैं एक बात बताऊं, मैंने ये अभी तक बोला नहीं है, आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, लेकिन ये ना इस एरिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कौन से एरिया के लिए? वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे सब जगह एक ही गवर्नमेंट है, बीजेपी। बिहार और झारखंड जो ये एरिया है, ये रॉ मटेरियल्स के लिए सबसे बेस्ट एरिया है। पूरा मिनरल और लगा लो सब यहीं से होता है, सारा यहाँ पे है, रेयर अर्थ हाँ। सारे, हाँ। सेकेंड चीज़ जो आती है दैट इज़ लेबर। बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, यू हैव ऑल द लेबर। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी, इन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स में बीजेपी, वो वहाँ पे अपनी तरफ से ग्रांट्स डाल के या कुछ भी करके अप्रूवल हो जाता है। हाँ। चौथा, आपने डाली इंडस्ट्रीज, आपको फिर चाहिए पोर्ट, देयर कम्स वेस्ट बंगाल, कोलकाता का पोर्ट और वो वाला एरिया।
तो ये जो एरिया है जो एक टाइम पे जिसको सोने की चिड़िया भी बोला जाता था, क्योंकि बंगाल उस टाइम का बंगाल इज़ नॉट दिस बंगाल। उस टाइम के बंगाल में उड़ीसा तक कवर होता था, असम तक कवर होता था। मैं भूल गया इस एरिया में असम को भी बोलना, पर ये एरिया इज़ नाउ अंडर वन गवर्नमेंट। तो जो हम विकसित भारत वाला बोल रहे थे, ये पूरा एरिया ग्रो कर सकता है अगले 20 साल में इफ़ पीपल आर सेंसिबल इन देयर वोटिंग एंड व्हाट दे नीड एंड व्हाट दे डिमांड। राइट, सही बात। वैसे ये जो मैप है ना आपके यहाँ पे, तो आप देखो जो बॉर्डर लदे एरिया है बांग्लादेश वाले, देयर टीएमसी इवेंट्स, एंड देन वो पूरा एरिया अंदर वाले हैं वो सारे पे हाँ, बीजेपी आई, और बाहर के correct. जितने हैं वहाँ पे सारे ममता जी और वो सब आए। करेक्ट। तो ये मेरे को ठीक नहीं लगता है कि तुम बाहर के वोटर्स पे जीतना चाह रहे हो। इवन अब पता नहीं ये ट्रेंड अजीब सा हो गया। आप कांग्रेस में ना, आपको पता है 19 वो जीते हैं असम में एमएलए, 19 में से 18 आर मुस्लिम्स। तो ये तो ऐसा लग रहा है दोनों पार्टीज ऐसे हो गई कि भाई तू मुस्लिम मैं हिंदू। तो ये भी एक कंसर्निंग ट्रेंड है। इसीलिए ये जो आइडेंटिटीज़ हैं थोड़ी सी कम हो और लोग अपना इंडियंस की तरह ज़्यादा सोचें। हाँ खैर बांग्लादेशी क्यों इंडियंस की तरह सोचेंगे, वो तो नॉट पॉसिबल। आसाम की जो आप बात कर रहे हो ना, वहाँ पे वो बैकलैश मिला, और वहाँ पे सच में उन्होंने मिस्टेक ही की कि भाई कांग्रेस ने इतने सारे मुस्लिम्स खड़े करके नहीं किया होता तो बीजेपी को एक स्ट्रांग मुद्दा मिल गया। और वैसे भी पहले वो हिंदुत्व वाली पार्टी है, तो वो तो और बढ़ेंगे कि देखो यार आपके तो यही है करके। तो इनको तो बेनिफिट है ये कांग्रेस एंड दूसरी पार्टीज़ को, वो इलीगल इमिग्रेशन से। वो तो चाहते हैं हाई लेवल पे ये हो, क्योंकि आप देखो मैंने आपको पहले बताया था जो बांग्लादेशी आते हैं ना, वो इतना एस्पिरेशन नहीं रखता है सुपर पावर वाली, वो रोटी कपड़ा वाली रखता है। और वही जीतता है। और मैं बताऊँ पढ़े लिखे लोगों का वोट डिवाइडेड है। पढ़े लिखों का वोट एक जगह नहीं जाता है, ओ दिस ओ दैट करके इट इज़ डिवाइडेड। और ये जो लेकिन गरीब होते हैं जो बहुत ही उस तरीके, वो पूरा उसमें झुंड में जाके देते हैं कि हमारा तो हमारी जाति का ये, हमारी जाति का वो। मैंने ऐसा सुना था कि जो मुस्लिम्स भी थे ना बंगाल के, तो उन्होंने भी जो वोट किया था उनके भी वोट डिवाइडेड। ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, ममता को ही किया, थोड़े कांग्रेस को भी गए। उसने खेला कर दिया ना वो हुमायूं कबीर ने। वो टीएमसी का बंदा था, टीएमसी से अलग हुआ, कह रहा बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, और फिर बार बार बोलता रहा उसके अगेंस्ट ममता बनर्जी के, बड़े बड़े सपने दिखाए। हाँ, तो वहाँ पे ये भी फैक्टर है हल्का सा। और ऊपर से फिर बांग्लादेशी वाला। अब मैं काफ़ी ना क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेटेड मान लो या खुश मान लो, मोदी जी ने तो मैं लगता है भूल ही गए थे डेमोग्राफिक चेंज और इलीगल इमिग्रेशन, कभी जिक्र ही नहीं हुआ था। लेकिन ये वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में एक पॉजिटिव साइन जो मुझे नज़र आया, उन्होंने बार बार एक चीज़ बोली, डेमोग्राफिक चेंज। तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है यार, फाइनली ये लोग अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। क्योंकि होता है ना कि ये पार्टी इन मुद्दों पे पावर में आई थी, पर इन्होंने बोलना बंद कर दिया अपीजमेंट के चक्कर में। पर फाइनली ये डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, और डेमोग्राफिक चेंज से फ़र्क पड़ता है। वेस्ट बंगाल का एक पर्टिकुलर कल्चर है। हमने क्या बात करी, हमने SIR की बात करी, फिर उसके बाद हमने लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सेफ्टी की बात करी। फिर एक फैक्टर से सिलेक्शन में डेमोग्राफिक चेंज भी है। डेमोग्राफिक चेंज मतलब लोगों को अपना कल्चर जो था वो रखना पसंद है, उसको प्रिजर्व करना पसंद है। लेकिन जो उस तरफ से बांग्लादेशी लोग आते हैं या जो भी है, कल्चर ही लेके आते हैं, वो अपने कल्चर लेके आते हैं। तो जिन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर का एंसेस्ट्रल होम तोड़ दिया बांग्लादेश में, वो लोग क्या अब यहाँ पे आके सेलिब्रेट करेंगे? तो उनका सेम है। पर एक बात ये बीजेपी ने सही किया है, जो बूथ वाला था, जैसे 45,000 जितने बूथ थे, उसमें भी कैटेगरी वाइज उन्होंने कर दिया कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, फिर सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, तो उस हिसाब से उन्होंने अलोकेट किए कि वर्कर्स और वो सारी चीज़। तो वो बहुत ही मास्टरमाइंड मूव था यार। नहीं, इस मामले में इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। यू आर कम्पीटिंग विद अ बीस्ट। मैंने लास्ट टाइम कब देखा था ऐसा, बट अब मैंने देखा बीजेपी के लिए ऑपोजिशन वाले हैं जो कट्टर ऑपोजिशन, तेजस्वी यादव और ओवैसी, दोनों कह रहे हैं कि जैसी भी है ये पार्टी मेहनत बहुत करती है बीजेपी। हाँ, अच्छा, मतलब अलग लेवल करे, 24 घंटा काम करते रहते हैं। तो कार्यकर्ता उनके मतलब है। वैसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों ना हो, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड वर्कर हैं RSS वाले, बहुत मेहनती हैं भाई। मतलब उन्होंने पूरा अपना जो बेस बनाया है RSS वालों ने, नेक्स्ट लेवल है। और हिंदुत्व पे उन्होंने बहुत सही किया है। और उनका ऑर्गेनाइजेशन भी तो वैसा है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई पैसे लेके आप आ रहे हो, ये सारी चीज़ आपको आना है, सेवा देनी है, और फिर दैट्स इट, हो गया। दिक्कत वही है, जैसे हमने अभी डेमोग्राफिक वाली बात करी ना। मैंने आपको चाइना का बताया था कि चाइना में होमोजीनियस हान है, तो इंटरनल डिविजन्स कम है। अमेरिका में विद पेपर वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप आइडेंटिटी पे रिवॉर्ड नहीं करने देता है। इंडिया में ना हम होमोजीनियस हैं कि मतलब एक ही सब
भगवान को वो करें या जो भी करें। दूसरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा नहीं है जो करे। कॉन्स्टिट्यूशन तो उल्टा ये बोलता है इस जात को इस बेसिस के पे लॉ चाहिए तो बना दो, इस जात को इस पे चाहिए तो इसका बना दो। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ में बिल्कुल रोकता नहीं है। तो इस टाइम पे अगर एज अ वोटर मैं देखना चाहूँ कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो एक यूनिफॉर्मिटी देने की कोशिश कर रही है, तो वो इसके बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन मेरे को दिखता ही नहीं है। कांग्रेस कहती है कि यार अच्छा तुमको ये चाहिए तुम ये ले लो, तुमको ये चाहिए तुमको वो ले लो, बट दिस इज़ नॉट हाउ अ कंट्री फंक्शन। राइट। पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यार, मतलब यूनिफाई आप कैसे कर रहे हो लोगों को? हाँ, सब एक अभी डिवाइड कॉमन करने की धागा बात। चाहिए। हाँ, एक कॉमन धागा चाहिए जो इस टाइम पे है नहीं। राइट। इसीलिए बीजेपी अभी निकल के आ रही है कि भाई एज इन आइडियली कि भाई अच्छा है। हाँ राइट और राइट। हाँ, वैसे इसमें एक फैक्टर जो आपने और बोला था, आपने हाँ। पूछा था कि ईडी और सीबीआई जो भी है वो टारगेट करती है ऐसे करके। अब देखो बिहार में प्रशांत किशोर पे एक भी रेड नहीं हुई, नहीं। ईडी ने नहीं करी, सीबीआई ने नहीं करी। जो आदमी है ईमानदार, जिस पे कोई है ही नहीं, जिस पर डाउट ही नहीं है, मैंने जो बाय लॉ किताब में जो लिखा है, जो लॉ बुक में लिखा है, सब उसके थ्रू किया है मैंने। आओ जितनी लेके आनी है ये लेके आ जाओ। गलत चार्जेस में फंसाएंगे हाँ, ना वो भाई, फिर उसको तो। डर ही नहीं है ना, गलत चार्जेस का डर ही नहीं है। जिसने कुछ करा ही नहीं है वो बोले तुम्हें ईडी की 2 रेड करनी है, 10 रेड करनी है, आओ करो। पर आपने किया नहीं, वो सेपरेट चीज़ है ना, वो दिखाना सेपरेट चीज़ है। आपने नहीं किया पर तो भी मैं फ्रेम ऐसा करूंगा आपने किया है, तो फिर क्या करोगे? पर प्रशांत किशोर लेट से पूरा उसकी क्लीन इमेज है, हाँ। उस पर अगर आप कर भी देते हाँ। वो उसको और दिखाता कि भाई देख लो क्या कर लिया तुमने, क्या उखाड़ लिया। एज सिंपल एज दैट। तो इनमें जैसे है ईडी सीबीआई से मेरे हिसाब से डरते भी वही हैं जिन्होंने कुछ करा है कुछ नहीं करा है। ऑफ कोर्स। अब जो जलंधर का एलपी यूनिवर्सिटी का जो है डायरेक्टर वगैरह है, अच्छा। मैं लोकल से जब बात करता हूँ तो कहते हैं भाई बहुत घुमाता है पैसे, बहुत घुमाता है, ऐसे ऐसा करके क्या? बोला। हाँ, और ये चलता मतलब अब ये कॉमन लेवल पे बातें लोग करते नहीं है, लेकिन मैंने देखा है यार बहुत होता है। पैसे दे के बहुत चीज़ें निकलती हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन होता है इस तरीके से ही है। टफ चीज़ है यार। पर अभी मेरे को उतना बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी है ना, मोस्ट लाइकली पहले उनका क्या था कि अर्बन एरियाज में जीतती थी, पर अभी ना रूरल एरिया में भी उन्होंने जीता है, अभी भी पहले से अच्छा किया नहीं, है। रूरल वाला आप बता रहे हो ना, SC ST रिजर्व सीट्स थी। हाँ, तो अराउंड पता नहीं कितनी थी, बट आई नो बीजेपी उनमें से 70-80% जीती है। 84 था, उसमें से 65 जीती है। हाँ, उतना ही हो गया हाँ। ऑलमोस्ट। तो आप देखो कि जो नैरेटिव बनाने की कांग्रेस कोशिश करती है पूरा दिन, उनके पेज पे वीडियोस भी वैसे ही मिलेंगे, दलित आदिवासी ऐसे ऐसे करके, पर उनको नहीं चूज़ किया और ना ही टीएमसी को किया, उन्होंने ओवरवेलमिंगली बीजेपी को किया। तो आप देखो किस लेवल पे वहाँ पे गुंडागर्दी थी, किस लेवल पे वहाँ पे और सबसे बड़ी बात होती है एक स्टेट का डाउनफॉल। मैंने एक रील डाली थी, इंडस्ट्रीज़ मूव कर रही हैं, उसमें इतने लोगों को कमेंट आए, भाई आई एम ए बंगाली एंड आई हैड टू मूव आउट ऑफ वेस्ट बंगाल अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कितनी इंडस्ट्रीज़ वहाँ से मूव आउट कर गई, कितने कॉर्पोरेट वहाँ से। और जब वो क्या नाम है उसका महुआ मोइत्रा से पूछा, बोले वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज लग ही नहीं सकती, इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल हब। तुम करो ना, तुम पे पोर्ट है यार, तुम दुनिया के वर्ल्ड के सबसे अमीर रीजन थे। और एंशियंट टाइम्स छोड़ दो आप, 1961 का इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देखना, इनका पर कैपिटा देखना, इनकी रैंकिंग देखना, और जो इतना खतरनाक डाउनफॉल हुआ है, वेस्ट बंगाल इस टाइम पे इंडिया में नंबर 1 है व्हेन इट कम्स टू डेट। अच्छा, इतना कर्ज ले लिया? बहुत ज़्यादा। और वेलफेयर कैसे कर रहे हो? जो स्टेट इतना डेट में है वो वेलफेयर कैसे कर सकती है? आई हैव नो आइडिया। तो बीजेपी इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी, मतलब इनका ट्रेंड आप देखना, किसी भी स्टेट में जाते हैं तो ये फ्लाईओवर, ये रोड, वो एक्सप्रेसवे, एंड बंगाल नीड्स दैट। तो इसको रिलीजन वगैरह इन सारे एंगल से हटा के देखे ना, तो उस सेंस में अब इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, तो उस सेंस में सही है। 16 सीट थी एसटी वाली, 16 की 16 सीट बीजेपी जीत गई। करेक्ट। लवली। ओके। और वैसे लेकिन आप जो मैंने जो अभी पॉइंट बोला ना डेमोग्राफिक चेंज वाला, इट इज़ फनी कि वो करेंगे कैसे। अब आप देखो डेमोग्राफिक चेंज में बांग्लादेशी आ गए, हाँ, लेट से नहीं निकाल भी दिया, लेट से वो इतने डिटरमिन्ड है कि वो 4-4 6-6 बच्चे कर रहे हैं, तो तुम क्या जाके वहाँ रोक दोगे? नहीं, सेक्स नहीं करना है। तो डेमोग्राफिक चेंज आप उस तरीके से कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो हिंदू राष्ट्र, उसको डिफाइन कर दो, वो है क्या हिंदू राष्ट्र? ये तो है नहीं कि मेरा नाम अश्विनी कुमार है तो मैं हिंदू हूँ। उसके कोई वैल्यूज़ होंगी ना, कुछ तो होंगी। फिर आप वो बताओ
फिर चाहे मैं तो कहता हूँ 100% मुस्लिम हो, लेकिन अगर आप ऑन पेपर इतने स्ट्रांग हो कि वो जो हिंदू वाली जो वैल्यूज़ हैं वो मुस्लिम भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आप देखो, आपने कभी शहजाद शहजाद पूनावाला इज़ अ मुस्लिम बीजेपी स्पोक्स पर्सन, अच्छा, उसके खिलाफ आप देखना कभी हेट नहीं दिखेगा आपको हिंदू लोगों की तरफ से कि भाई तुम मुस्लिम है, ये है वो है, ऐसा है, तुम हमारे मंदिर में हाथ कैसे जोड़ रहे हो, वो क्योंकि भाई ही इज़ कम्प्लीटली नेशनलिस्टिक, पूरा इंडिया की बात करना है ऐसे एंड ऑल। के मोहम्मद ASI जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका चीफ रहा है, उसके आप स्टेटमेंट सुनना कभी भी, बोलता है कि पूरी फुल ऐसे बातें करता है प्राउड इंडियन की तरह कि ऐसे है, और बिल्कुल कृष्ण जन्मभूमि तो हिंदुओं की होनी चाहिए, वहाँ पे मस्जिद क्यों है, मस्जिद तो हमारे वहाँ कुरान में लिखा है कि आप शिफ्ट कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सेम विद APJ अब्दुल कलाम। ऐसे मुस्लिम्स को मैंने देखा है, कहीं आज तक देखा नहीं कि किसी हिंदू ने हेट किया हो, या बिल्कुल कट्टर से कट्टर आदमी ने, एक्सट्रीमिस्ट आदमी ने इनको हेट करते देखा हो। तो आप जो डेमोग्राफिक चेंज प्रिवेंट करवाना चाह रहे हो ना, आप बस लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश कर दो, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जब अच्छा होता है ना, तो नेचुरली जो हिंदू वैल्यूज़ होती हैं वो निकल के बाहर आती हैं। रिस्ट्रिक्शंस मत रखो, शरिया हटाओ। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये जो ग्रीन एरिया है, दिस इज़ वेस्ट बंगाल, राइट? इसके इधर बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश में सॉर्ट ऑफ इस्लामिक कानून है कि जो भी उनके होते हैं वगैरह वगैरह, प्रो इस्लामिक हाँ, ऑफ कोर्स होंगे ही, पर आपका कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना इंडिया और बांग्लादेश में। पर मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी प्रो हिंदू भी रूल्स लाए। ऐसा नहीं है कि भाई दुबई में UAE में लोग रह रहे तो वहाँ पे हिंदूज नहीं जा रहे, क्रिश्चियंस नहीं जा रहे, वहाँ पे भी सारे लोग रह रहे और अच्छे से रह रहे, पर उनको पता है कि भाई माई बाप एक है, किंग एक है, और वो अपना मुस्लिम कंट्री है, सबको पता है। करेक्ट। पर फ्रीडम उस हिसाब से दी है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई उनको बांध के रखो, फ्रीडम उनको दो, बट कुछ नियम, कुछ ऐसी चीजों के जो हिंदूज के लिए अच्छा हो, समझ रहे हो? डेमोक्रेसी तो तू भी रहेगी। नहीं, इसमें दिक्कत ये है कि उन्होंने तो सिंपल कर दिया है, दुबई वालों ने। उन्होंने कहा हम सिटीजनशिप ही नहीं देंगे। उनका सिंपल है, कुछ भी होता है तो यू आर लायबल, तो अपनी वापस जो भी कंट्री उसमें जाओगे। अगर वो वहाँ पे देने लग जाएं लेट से 10% हिंदूज, तो फिर तो ये डर वाली उनके लिए बात आ जाएगी कि इस्लामिक कंट्री में हाउ कैन देयर बी नॉन मुस्लिम्स। वो वाली सऊदी अरेबिया ने सेम कर रखा है, सिटीजनशिप चाहिए, सबसे पहला स्टेप ही ये है, बिकम अ मुस्लिम। उसके बाद देखा जाएगा कितने काबिल क्या हो वगैरह वगैरह। इंडिया में ये नहीं हो सकता कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ नहीं करता कि हिंदू बनो तो भी ऐसे करके सिटीजन बनोगे। तो जैसे अदनान सानी वॉज अ पाकिस्तानी, सामी या सानी सिंगर, ही बिकेम एन इंडियन। तो जब ये वाले लोग बाहर आ रहे हैं ना, इनका सिंपल ये करो कि योर रिलीजन शुड बी प्राइवेट। मतलब तुम अपने 4 दीवारी में नमाज़ पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वी हैव नो इश्यूज़। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? जो डेमोग्राफिक वाली, इनको ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटस मिला हुआ है शरिया लॉ वाला। आप सोचो, इतनी बैकवर्ड प्रैक्टिस ट्रिपल तलाक सिर्फ 2017 में बैन हुई है, और मोदी जी ने करवाई। हाँ, ये नहीं कि 30-40 साल पहले हुई थी, 8 साल पहले। तो जो बांग्लादेशी वहाँ से निकल के इस बॉर्डर पार करता है ना, उसके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मैं बांग्लादेश से जा तो रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे ना ये फालतू कानून नहीं है, वहाँ पे वुमेन राइट्स पूरे हैं। यहाँ पे तो मैंने प्रोटेस्ट कर लिया अपनी कंट्री में, 20,000 लोग आ गए और वुमेन राइट्स के अगेंस्ट हमने बोल लिया। इस कंट्री में ये टॉलरेटेड नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, वुमेन राइट्स का पूरा हक है, वुमेन जो है जॉब में जा सकती हैं, उनको पूरा अबॉर्शन राइट सब कुछ है। तो वो उसको समझ होनी चाहिए। राइट। बस उसके पास ये इंसेंटिव नहीं होना चाहिए कि यार मैं यहाँ जाऊँगा, मैं उतनी मस्तीखोरी जो मैं बांग्लादेश में करता था, इंडिया है ना यार, चल जाएगा, मैं बांग्लादेश समझ के जी पाऊंगा, वैसा नहीं। हाँ, वो अपने लोग जैसे फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे कैसा रखते हैं कि भाई यहाँ के रूल्स है तो यहाँ के रूल्स फॉलो करेंगे, वरना लगेगी बड़ी वाली। वैसा रूल्स नहीं, वैसे फाइन्स नहीं है, तो क्या उस हिसाब से चलता है। पर अभी मेरे को लग रहा है कि अभी चेंज होगा, क्योंकि बंगाल सबसे बड़ा वीक पॉइंट अपना बंगाल ही था कि जहाँ से सब आ रहा था। अभी प्रॉपर होगा तो यहाँ पे कैप तो लग जाएंगे, इससे ज़्यादा तो लोग नहीं आएंगे फिर दूसरे। तो उसके फिर यहाँ इनको क्या करना है वो बात का इश्यू है, फिर देखते हैं। मैं तो कहता हूँ इतना जितना इवन ये एरिया भी है ना, हाँ, काफ़ी जो हिंदूज है ना, उन्हें एक चीज़ समझ नहीं आती है। जब आप देखना मुस्लिम्स का जो वेलफेयर है, मोदी जी के अंडर ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू मनमोहन। मतलब जो पॉलिसीज़ में जो बेनिफिट वगैरह मिलते हैं मुस्लिम्स के बहुत ज़्यादा हैं। अगर उनकी पॉपुलेशन 20% है तो जो रिसोर्सेज में वो गए हैं ना, जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स गए हैं, उसमें 33% के आसपास है माइनॉरिटीज़ का। ऑलराइट, नाइस। तो ज़्यादा है। हाँ। तो काफ़ी लोग इसमें गुस्सा दिखाते हैं कि वो भी तो मुस्लिम्स की मदद कर रहे हैं। पर पॉइंट इज़ कि जो मुस्लिम्स एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पे जितनी ज़्यादा गरीबी, जितनी ज़्यादा बैकवर्डनेस रहेगी, उतना ही पॉपुलेशन कंट्रोल करना वहाँ मुश्किल होता है, कि वो तो बढ़ाएंगे। हाँ, फिर जोरदार वाला। जहाँ गरीबी वहाँ बच्चे हैं, जहाँ पे विमेन राइट्स की बात होती है
क्योंकि women ऑब्वियसली जीवन में कुछ और भी करना चाहती है, they just want to, मतलब सिर्फ घर बेबीज बारी नहीं बनाना, संभालना। हाँ बेबीज बनाना उनका काम नहीं होना चाहिए। कुछ लड़के बोलते हैं वी आर नॉट मशीन्स, हाँ, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। वो क्वालिटी वाली जो आपने बात बोली कि जो है, तो इन एरियाज में वो आए, लॉ एंड ऑर्डर आए बेसिकली। अगर सही जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आ गया, जहाँ पे एक विमेन के पास इतना है कि मैं अभी के अभी ना कोर्ट चले जाऊंगी जो तू मुझे मारपीट कर रहा है, बात खत्म। सही बात है। वही डेमोग्राफिक चेंज वहीं पे तुमने स्टॉप कर दिया। हमें फ़र्क क्या पड़ रहा है अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद आलम है लेकिन तुम लेट से मुझे नहीं रोक रहे हो या वो नहीं है, दैट इज़ बस वही है, डेमोग्राफिक चेंज तुमने रोक दिया, दैट इज़ सिंपल एज दैट। लेकिन अगर वही सेम चीज़ फ्लो हो रही है ना, क्योंकि अगर आप मुर्शिदाबाद, मालडा इन जगह जाओगे ना, आपको 2 सेकंड के लिए लगेगा यू बांग्लादेश पहुंच गए हो, इतना अजीब लेवल पे। अभिषेक शिंडलिया जिसकी मैंने बात करी थी, वॉज अ रिपोर्टर, तो उस मुर्शिदाबाद वाले एरिया में इंटरव्यू ले रहा था कि ऐसे ऐसे करके उसकी शर्ट फाड़ दी, टी शर्ट फाड़ दी और वो वहाँ से उसको भागना पड़ा। तो एज सिंपल एज दैट, और कोई नहीं है, बस लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करो, मेक सेंस। एज सिंपल एज दैट। तो अभी जैसे ये बांग्लादेशी मुस्लिम्स जो यहाँ पे आए हैं, तो फिर उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई उनको आइडेंटिफाई सपोज आपने कर दिया कि भाई ओके ये सारी चीज़ें ये है, तो फिर उनको वापस बांग्लादेश भेजो, क्योंकि वहाँ पे हिंदू उसको कितना ख़राब हाल कर रहे हैं बांग्लादेश में। तो अपने को तो वो सॉफ्ट कॉर्नर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, भेज दो वापस। बांग्लादेश का हाल ये हो रहा है कि इस टाइम पे वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं, मतलब जो शेख हसीना या फिर इवन जो वो अभी भी प्रो मोदी थे, उनका थोड़ा रिलेशन था, वो भाई बोलते थे कि वो सारी चीज़ चल रहा है, वो सब चला गया। आप इवन देखो कि जिस बंदे ने इंडिपेंडेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था, शेख उबर रहमान, उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसके स्टैचू को तोड़ रहे हैं वो लोग। ये तो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि हमारे जितने भी फाउंडिंग वो रहे होंगे सरदार उनको, वल्लभ भाई पटेल का तोड़ दिया, तोड़ ये रहे कर हैं, दिया, ऐसा कर रहे हैं। हाँ। तो इतना ज़्यादा वहाँ एक्सट्रीमिज़म है, अब वो हमारे अगेंस्ट यूज़ हो, हमारे यहाँ से निकले, दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल। तो उसको कुछ किसी ना किसी तरीके से कंटेन करना पड़ेगा। ये चैलेंज है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा। नहीं भाई चैलेंज नहीं है, वो कर पाएंगे भाई है, तो मेरे को तो लगता है बहुत भाई, मुश्किल मैं है। अहमदाबाद से हूँ, मेरे को पता है हो जाता है। हो जाता है, देखते हैं। वैसे क्योंकि इन्होंने अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस करी तो हैं चीज़ें, ना बिहार में 202 एक्सपेक्टेड थी, ना वेस्ट बंगाल में 207 एक्सपेक्टेड थी, ना उत्तर प्रदेश में जो 10,000 के आसपास एनकाउंटर्स हुए वो एक्सपेक्टेड थे, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। पर वो थोड़ा अभी ऐसा हो गया था ना कि भाई जब हारे 24 का थोड़ा सेटबैक ऐसा लग गया कि अभी उनको थोड़ा और स्ट्रॉन्गर करके बाहर आना था, अगर नहीं आते तो फिर इज्जत का सवाल था उस हिसाब से। पर जो भी हुआ यार अच्छा है, बंगाल अभी जीत रहे हैं, बीजेपी आ गई बंगाल में, लेट्स सी कि भाई बंगाल में क्या होता है, होपफुली सारी चीज़ अच्छी हो जाए तो अपने लिए अच्छा है, क्योंकि सेंटर भी सेम है और स्टेट में भी सेम है, तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे मिलते होंगे ना, और इजी एक्सेस है सारी चीज़ों का। नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वन ऑफ दी ऐसी स्टेट मान लो जो रेवेन्यू डेफिसिट चलता था जिनका, पर जब से बीजेपी सेंटर में और स्टेट में दोनों है तो उनका रेवेन्यू सरप्लस चल रहा है, और जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। ऑल राइट। तो सेम आप बिहार में देखो, बिहार अपनी तरफ से तो इतना जनरेट नहीं कर पाता है, पर उसको ऊपर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स दी जा रही है ना, 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ मिल रहा है उसको, क्योंकि सेंटर में और स्टेट में दोनों में बीजेपी है। सेम वेस्ट बंगाल वाला मुझे लग रहा होगा, सेंटर में स्टेट में, एंड दोनों को प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। और ये सबसे पहले तो जो बॉर्डर खुली हुई है उसको फेंस करूँ, हाँ, कि इतना आसान नहीं होना चाहिए कि एक पैर इधर रखा एक पैर इधर रखा, इंडिया बांग्लादेश ऐसा हो, पूरा डिटरेंस हो, पूरा फेंसिंग हो। वो नहीं, पर अभी जैसे जीत गई है बीजेपी, कुछ सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से भी ऑर्डर आना बाकी, आई डोंट नो क्या है, बट अभी सीएम कौन बनेगा, उसकी लीडरशिप क्या है, जैसे कब से काम चालू होगा, वो सारी चीज़ें क्या कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ममता जी अपनी साइड से लगी हुई है कि भाई मैं तो सीट खाली नहीं करूँगी, मेरा ये है, तो फिर कभी तो करना पड़ेगा ना, 10-15 दिन का टाइम, उसके बाद तो काम चालू होगा, लीडरशिप होगी, सब साफ सफाई होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्या करेंगे वेस्ट बंगाल पे। शुवेंदु अधिकारी को बोल रहे हैं सीएम बनेंगे, शुवेंदु अधिकारी का लग रहा है, मतलब होना तो वही चाहिए, क्योंकि मेहनत करी है उसने, लेकिन बीजेपी जैसे हमने बोला बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करती है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने रेखा गुप्ता का नाम नहीं सुना था दिल्ली इलेक्शन से पहले। शी वॉज एन MLA आई नो, बट इस तरीके से नहीं पता था कि CM लेवल बन जाए। पर शायद से ऐसा हो सकता है यस सर यस मैम वाले लोग वो रख रहे हैं पपेट के, जिसके हिसाब से क्या मतलब ऊपर से ऑर्डर आते हैं उस हिसाब से करो। आई गेस मोर देन अ पपेट, वो रिवॉर्ड कर रहे हैं जो लोग उनसे बहुत पहले से जुड़े हैं, हाँ, रेदर देन आउटसाइडर्स,
उनको ट्रस्ट है कि भाई ये चीज़ करेंगे। हाँ। ऑलराइट। और ऊपर से पता नहीं क्यों बहुत ही आरएसएस से डिसिप्लिन्ड वाली फीलिंग आती है कि जो लोग उससे जुड़े हुए हैं एटलीस्ट काम जैसा भी हो कर देंगे, कि जो दिया है वो कर देंगे टाइप्स वाला। और ऐसे ही मेरे को वहाँ से फील भी आती है। लोग वहाँ पे। हाँ, डेडलाइन वाली फील भी आती है दिल्ली में कि ये डेडलाइन थी, ये डेडलाइन थी, इतना बन गया, इतना बन गया, मतलब ऑर्गेनाइज काम लगता है एटलीस्ट। तो उस सेंस में जब शुवेंदु अधिकारी की बात होती है ना, उसके काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं शुवेंदु अधिकारी की। लाइक व्हाट? जैसे कि काफ़ी एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ। भाई एक अपने रील थी, वो शायद से एक रील अगर निकाल पाएंगे ना तो बहुत सही है। होल्ड ऑन, देखते हैं। जहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला था कि मेरे को वोट दिया है मुस्लिम लोगों ने, मेरे को वोट दिया है क्या कहते हैं हिंदू लोगों ने, तो मैं हिंदू लोगों का ही काम करूंगा, मुस्लिमों को नहीं करूंगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि शुवेंदु अधिकारी इज अ नो फिल्टर पॉलिटिशियन। हाँ। मैंने आपको ना क्लिप मिल जाएंगी योगी जी को भी एंटी मुस्लिम बोलते हुए, बट योगी जी ने इतना क्लियर कट ये नहीं बोला है कि मैं तो इसके लिए उसके लिए ऐसा टाइप। उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जैसे किसी को कठमुल्ला नहीं बनने दूंगा टाइप्स, वो फिर भी स्टेटमेंट रीजनेबल लगती हैं। जो यूपी में रहता है उसको पता है कि किस कंटेक्स्ट में बातें हो रही हैं। लेकिन शुवेंदु अधिकारी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो स्टेट इतना गुंडागर्दी वाली बन गई होती है ना, तो फिर वहाँ पे आपका ऑपोजिशन भी और रूलिंग भी दोनों सेम भाषा में बात करते हैं एक दूसरे से। वही बात है। तो शुवेंदु अधिकारी की ना आपको 10-15 स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे कंट्रोवर्शियल। हाँ, ये रहा, देखो ये एक बात थी। मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूँगा। अब इसमें दिक्कत ऐसी चीज है। अब इसमें दिक्कत ही है ना कि पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन जो ऑफिशियल है बांग्लादेशी नहीं, वो 27% के आसपास है। 27%? बांग्लादेशी मुस्लिम? नहीं, जो एक्चुअल वेस्ट बंगाल का है। बांग्लादेशी तो अलग ही ऊपर से बैठा है आके, वो 20-30 के बीच में है। तो आप अगर ऐसी स्टेटमेंट दोगे कि भाई हम तो हिंदू के लिए काम करेगा, तो उसमें दिक्कत यही आ जाती है कि इसके खिलाफ मटेरियल बहुत है ऑनलाइन माहौल बनाने के लिए। कि अगर आप बार बोलो ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसकी स्टेटमेंट ऐसी वैसी, आप देखो वगैरह वगैरह, तो दिक्कत है। तो इसलिए मैं उनका कह रहा हूँ कि उनका भरोसा नहीं है बीजेपी वालों का कि वो किसी अपने ग्राउंड वर्कर वाले को या आरएसएस वाले को जिसको कोई जानता नहीं है उसको ऐसे सीएम बना दे। और शायद एक फीमेल सीएम, हु नोज। यार फीमेल सीएम्स हो तो अच्छी बात है, और फीमेल्स कर भी रहे अच्छा काम, गॉड नोज। बट पता नहीं, जो भी बनाए अच्छा काम करे यार, दैट्स इट। अपने को तो और क्या। बीजेपी से मुझे जेन्युइनली बता रहा हूँ कॉर्पोरेट वाली फीलिंग आती है। ऐसा? हाँ, मतलब पूरा स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, मतलब पूरा कॉर्पोरेट की एक सेंटर में बैठा है मेन एमडी टाइप मोदी। हाँ। और फिर उसके आगे उसने अपना खोले हुए हैं छोटे छोटे आउटलेट्स, मान लो फ्रेंचाइजी मान लो। फिर वहाँ पे वो अपना संभाल रहे हैं, फिर वहाँ पे वर्कर्स हैं। और कहीं पे जैसे क्या होता है हमारी कॉर्पोरेट में भी, अगर एक टीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसमें एक सुपरवाइज़र बिठा दिया जाएगा चेक करने के लिए। वैसे अगर कोई स्टेट नहीं कर रही है तो वहाँ से एक सुपरवाइज़र आ जाएगा। मतलब पूरा कॉर्पोरेट लेवल फील आती है इससे। और ऐसे डिसाइड करते हैं कि अच्छा कौन बनेगा सीएम, ये वाला देखते हैं, ये वाला फैक्टर देखते हैं, विमेन वाला देखते हैं, ओबीसी वाला देखते हैं और बना देते हैं। राइट। अपने पास लिस्ट है क्या कोई? उसमें है? ऑलराइट, ओके। कहाँ पे है? और क्वेश्चन में है। गॉड नोज यार, पता नहीं क्या लिस्ट थी सीएम। हाँ यार, सीएम की लिस्ट थी कि भाई जो सीएम में अच्छे बन सकते हैं, और मेजोरिटी जितने भी है वो सारे फीमेल्स। आप जैसे बोल रहे हो उनके फीमेल्स का चांसेस है कि भाई वो भी बन सकते हैं। हाँ, आई गेस 9th में को है शपथ ग्रहण, 9th को है ना। मोस्ट लाइकली कल ही है। तो फिर तो कल ही है। तो फिर तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि दिल्ली में सारे परमीश जो था वो वर्मा, उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके। और मध्य प्रदेश में सब शिवराज सिंह चौहान को, पर वहाँ पे मोहन यादव, भजन लाल शर्मा अनएक्सपेक्टेड। मैं सही बता रहा हूँ, इन सीएम्स के नाम मैंने फर्स्ट टाइम सुने थे जब ये आए थे। मैंने इससे पहले सुने ही नहीं थे। तो या तो ऐसा होगा कि ये नए नए फेसेस बना रहे हैं कि भाई कब तक हम मोदी जी पे वो रहेंगे, तो हमें थोड़ा तो न्यू निकालना पड़ेगा। वसुंधरा राजे जैसे उनकी ट्रेडिशनल जो थी राजस्थान में, भजन लाल शर्मा आया, तो मे बी ये कुछ नए नए फेसेस, क्लीन फेसेस लेके आ रहे हैं। अच्छा यार, जितने लोग आए उतने अच्छी बात है। हाँ,
नए लोग भी चाहिए, काम अच्छा लगेगा तो फिर वो फ्यूचर की देख रहे हैं कि अमित शाह का इवन भी- हरियाणा में देखो आप, नायब सिंह सैनी एंड हम्म। ओबीसी फेस, तो ये थोड़ा मेरे को लगता है कैलकुलेट करते हैं पीछे, बैक ऑफ द माइंड। नहीं, और मैं उनका पूरा कॉर्पोरेट रहता है यार। कॉर्पोरेट इसलिए बोल रहा हूँ, इनके लिए सीएम एक भगवान फिगर से ज़्यादा एम्प्लॉय है कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता हम वहाँ भजन लाल शर्मा बना दें या फिर यहाँ पे मोहन लाल यादव बना दें या फिर वहाँ नायब सिंह सैनी बना दें, अपने कुछ वो टचेस दे सकता है, बट ओवरऑल पॉलिसी हम ड्राफ्ट करेंगे सेंटर से कि ऐसा हमारा विजन है स्टेट को लेके, राइट तुम एग्जीक्यूट करोगे, हमारा विजन ये है, अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो तो बताओ। राइट, मेक सेंस। इसीलिए ओह ओके। अब शुवेंदु अधिकारी देखो फ्रंट रनर ना, पर डिक्लेयर नहीं हुआ अभी, फ्रंट रनर है। पर वो अभी कल पता चलेगा अपने को कि हाँ। भाई एक्चुअली किसको ला रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी के साथ बात पता क्या है, हाँ। शुवेंदु अधिकारी शुरू से आरएसएस मेंबर नहीं रहा है, तो अगर हम्म। कोई आरएसएस वाला रहा है ना, मुझे देखा है थोड़ा एटलीस्ट edge मैंने देंगे उसको। कि इनमें इतना तो है आपस में भाईचारा कि अगर वो बोलें कि आई नो तूने मेहनत करी है, पर उसको पर- अच्छा देंगे शुभेंद्र को, ऐसा अगर ना हाँ। करे तो ऐसा नहीं कि उसको जैसा Proper, तैसा हाँ। कर भाई तेरे को इससे मंत्रालय नेक्स्ट देंगे। बेस्ट थिंग देते हैं। हाँ, मंत्रालय देंगे प्रॉपर। खुश सबको रखते हैं। हाँ इनके लिए बेस्ट भी वही है कि हाँ। उसको बोलें कि भाई वी नो शुवेंदु भाई यू हैव द पावर, हम्म। तुम ही ने सब की है, बट ड्यू टू पॉलिटिक्स यू विल गेट दिस रूल, लेट समबडी एल्स कम, जिसका बहुत ही क्लीन स्लेट है, जिसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेट हिम कम और हर कम। इस तरीके से मे बी, हु नोस, सबको साथ लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अभी इनका। पर सच में यार अमित शाह ने मेहनत तो बहुत की है, पर बहुत तगड़े लेवल पे। मतलब जिस हिसाब से किंग मेकर का उनको ताज दिया है, मतलब वो बंदे है सही। अरे इस बंदे की तो पीआर बहुत कम होती है, लेकिन ये तो अलग लेवल बंदा। आर्टिकल 370 हटा दिया, नक्सलवाद ख़त्म कर दिया, उसके बाद ये जो इलेक्शंस पे इलेक्शंस, और ये काफ़ी लोग कहते हैं कि ये क्या अचीवमेंट है, इलेक्शंस जीत गई, ये हमारे लिए क्या कर रहा है, ये तो ये पार्टी का भला हो गया ना, पार्टी जीत गई। बट द पॉइंट इज़ कि जब तक अपने नंबर नहीं बनाएंगे हाँ। तब तक ये अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो हाई लेवल इंडिया पे रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत है बेसिकली। ऑलराइट। तो अगर वो तब नंबर इनके पास अचीव हो जाएंगे, अब ये जो वेस्ट बंगाल वाला जीते हैं, इनका इसको राज्यसभा में ट्रांसलेट करने के लिए 2029 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा एक साथ नहीं होती हैं सारे इलेक्शंस, 6-6 साल के टाइम फ्रेम में इलेक्शंस होती हैं। बेसिकली 2-2 साल में राज्यसभा के इलेक्शंस होते रहते हैं। तो अगर ये एडवांटेज इनको राज्यसभा में देखनी है, इनको 2029 तक वेट करना पड़ेगा। तो 2029 तक इनको जिन स्टेट्स में ये अभी हैं, हाँ। उनमें भी पावर रिटेन करनी पड़ेगी। इतना चैलेंजिंग है इंडिया में अपनी दम पे इतनी सीटें लेके आना कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सको। तभी तो आप देखो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें सबसे बड़ी अफवाह ये फैली थी कि ये संविधान को बदल देंगे, ये रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, क्योंकि 400 पार का मतलब यही है, आपको स्पेशल मेजोरिटी मिल गई है। आप कुछ भी कर सकते हो, हाँ। कोई भी रूल ला सकते हो, अपने हाँ। फेवर में ला सकते हो, कुछ भी हाँ, कर सकते हो। कोई भी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो। वरना ये जो डेली बेसिस पे काम होता है कि 1000 करोड़ रुपए इस स्कीम में डाल दिया, 1000 करोड़ रुपए उस स्कीम में डाल दिया, ये तो कोई भी होता गवर्नमेंट रहता कर है। दे। हाँ, हाँ, हाँ। पर एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने हैं तो यू नीड स्पेशल मेजोरिटी, जो कि ये धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि एंटी डेमोक्रेटिक है, ऐसे कैसे दे दो स्पेशल पावर्स, लेकिन जितना बुरा हाल इंडिया का देख लिया तो एक बार ट्रस्ट करने में कुछ जाता नहीं है कि देखो क्या क्या करते हैं। वो बात भी सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी को इतनी सारी पावर दे के और फिर वो मिसयूज़ करेंगे या फिर वो अपना ही राज चलाएंगे, तो फिर क्या करने का। जैसे ममता का सेम सीन हुआ, उन्होंने इतना किया, फिर गुंडा राज करके। पता है क्या, अगर हाँ। अगर हमारी कंट्री बहुत बढ़िया स्टेट में होती, हाँ, फिर लोग, एक फ्रेज होता है ना इंग्लिश में, डोंट फिक्स व्हाट इज़ नॉट ब्रोकन। हाँ, सही बात है। तो हमारी कंट्री बहुत बढ़िया स्टेज में होती तो वो बोलते कि क्यों कर रहे हो, व्हाट इज़ द नीड। पर क्या हमारी कंट्री की वो स्टेज है जो आप बोलो कि ना 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 ये चीज़ मत लेके आओ, चेंज मत, मतलब जो चीज़ें करने से जो रिजल्ट मिले, तुम कह रहे हो वही चीज़ें करने से आगे डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। नहीं होगा ना, नहीं कुछ ना, तो अलग करना पड़ेगा। हाँ। यार हमारा तो क्या है यार, अभी देखो गुजरात में तो देखा हुआ है, चेंजेस देखे हुए हैं बहुत लोगों ने, पापा वापा ने, दादा दादा ने, उनको पता है कि भाई किस हिसाब से क्या था और अभी कितना अच्छा चल रहा है। और मोदी जी ने जो मेहनत करके किया है, तो इसीलिए उनका गुजरात में स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वो जस्टिफाइड है कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको देने खातिर के भी वोट देते हैं, उनको पता है कि भाई काम निकलता है, सब होता है अच्छे से। अभी रिसेंटली जो अंडमान की जो बात हो रही थी कि भाई वहाँ पे भी पोर्ट बनाना है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक इतना इंपॉर्टेंस है वहाँ का। तो आपको क्या लगता है कि उसमें भी राहुल गांधी का, मैंने कुछ देखा था रील, वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इतने पेड़ कट रहे हैं, इतने ये कट रहे हैं। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? सबसे पहले तो मेरा रॉ थॉट यही है कि पेड़ कटेंगे, एक्सेप्ट दैट, पेड़ कटेंगे, कहीं ना कहीं तो चाहिए। अब एक बात बताओ, वो क्लस्टर ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप,
छोटे 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 बहुत सारे वहाँ पे आइलैंड है। क्या कोई ऐसा बंजर आइलैंड मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो अगर हमें वहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बिठानी है, पोर्ट बनाना है, बहुत हाई बड़ा अच्छे लेवल का पोर्ट बनाना है, तो बिना पेड़ काटे इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट देम? पॉसिबल ही नहीं है। पेड़ कटेंगे, आप ये देखो कि उसका अफेक्ट क्या है क्या नहीं है। देखो हर चीज़ में अगर आप पॉजिटिव चीज़ लेके चलोगे ना कि पॉजिटिव ही हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर यही मेंटालिटी संविधान बनाते टाइम होती तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ना आता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी जैसा प्रोविजन डाल दिया कि जिस सरकार का मन करे इमरजेंसी डाल दो, कुछ भी डाल कर लो। प्रेसिडेंट रूल डाल दिया कि किसी स्टेट गवर्नमेंट उड़ानी है तो उड़ा दो। अब यही चीज़ें दो बोल के अगर लोग प्रोटेस्ट करते नहीं संविधान नहीं बनना चाहिए, देखो कितने बुरी प्रोविजन है, तो हर चीज़ में बुरा होता है। तो जो ये बन रहा है ये सदर्न मोस्ट आइलैंड पे बन रहा है इंडिया के, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे सबसे एक्सट्रीम जो पॉइंट है वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाओगे तो उस पूरे एरिया में घेराव आप कर सकते हो देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। और पानी में डोमिनेंस की बहुत ज़रूरत है। हमारी इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता हो कि ये है वो है, लेकिन पानी में हमारी कोई खास डोमिनेंस नहीं है। ओशन में मिलिट्री वाइज है, पोस्ट पे है, बॉर्डर पे है, इवन एयरफोर्स में आई विल से वी आर सॉर्ट ऑफ एवरेज, क्योंकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम है जितनी होनी चाहिए उससे। लेकिन पानी में भाई पानी में तो कुछ भी नहीं है। ये तो रिसेंट कुछ ईयर्स में हल्की सबमरीन शायद अभी रिसेंटली हमने बनाई है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं जो नेवी के होते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सबमरीन्स की। तो ऐसी फैक्ट्री लाइन बिठाओ कि ऐसे 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 बनती जाएं और सबमरीन वो पूरा एरिया डोमिनेट कर पाएँ। सबमरीन में न्यूक्लियर वॉर हेड्स होते हैं, यू कैन डोमिनेट द एंटायर एरिया। तो ये कुछ माइंड होना चाहिए। या तो आप अंदर जाओगे या एक्सटर्नल जाओगे। अगर चाइना हर चीज़ पे क्लेम कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ धीरे धीरे करो हर चीज़ पे, सॉफ्ट फेंक दो। अरुणाचल प्रदेश पे चाइना का कोई क्लेम है क्या? फिर भी बोलता रहता है ना अरुणाचल प्रदेश। छोटी सी कंट्री है नेपाल, वो लेपू लेक पे बोलती रहती है हमारा है हमारा है हमारा है। तुम भी तो ले लिया उसने। हाँ, सॉफ्ट सा करते रहो थोड़ा सा। तिब्बत ले लिया, तिब्बत पे कोई हक है उसका? हक नहीं था, अब करती है। तो थोड़ा करके करना पड़ता है। जैसे सॉफ्ट सिग्नलिंग जो अभी अमित शाह कर रहे हैं, हाँ। पीओके में ट्रेडिंग जो करी थी पीओके ट्रेडर्स से, उनको जीएसटी नोटिस भेज दिया कि भाई पीओके हमारा ही पार्ट है, हाँ। ट्रेडिंग जो कर रहे हो चलो तो ये सॉफ्ट सिग्नलिंग होती है हल्की सी। और वाटर डोमिनेंस के लिए वहाँ पे जो लक्षद्वीप प्रोजेक्ट है बनाना ही पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि जैसे हर जगह मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, लद्दाख में, हाँ। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ कहीं भी प्रोजेक्ट हो मत बनाओ। दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो इसीलिए पेड़ कटेंगे और आपको ये प्रोजेक्ट आगे बनाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे ना स्ट्रेटेजिकली उसका क्या कहते हैं मैप लगाओगे तो मैप में भी दिख जाएगा, क्योंकि सिंगापुर आ रहा है। फिर दूसरा कौन सा पोर्ट है वहाँ पे जो फेमस सबसे ज़्यादा? हांगकांग शायद। कौन सा? हाँ वो तो है, पर वैसे हांगकांग के लिए काउंटर करने के लिए भी इसको कर रहे हैं। हाँ हांगकांग का भी काउंटर हो जाएगा और मलाका स्टेट ऑफ मलाका भी है। तो जैसे अब एक टर्न अराउंड टाइम होता है पोर्ट में, वो हमारा पता नहीं कितने था, 4 दिन था कितने था, अब वो शायद 1 दिन के अंदर हो गया कि शिप आके वापस चली जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी एडवांटेज देती हैं। अंडमान निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसा कुछ लिखोगे तो आ जाएगा। और उसमें मेन चीज़ क्या है पता है, मतलब 72,000 करोड़ से 90,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट एस्टिमेट बताया जा रहा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये ना 1 साल में नहीं लगेगा। लोग जेन्युइनली पता है क्या सोचते हैं कि 70-80 पैसे देने पड़ेंगे ना। ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। इसकी टाइमलाइन अगर आप देखो ना, सालों की टाइमलाइन है इसकी। लगेगा ही। पहले बोला है कि पोर्ट बनाएंगे, मतलब जो बेसिक जो सबसे पहले लैंड का वो क्लियर। हाँ। नहीं, पर जैसे इन्होंने शायद इसमें वैसे प्रोजेक्ट भी हैं कमर्शियल वाले, तो वो उनकी प्रायोरिटी थोड़ी लास्ट है। पहले मिलिट्री बेस, फिर पोर्ट जो बेसिकली स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे सकें, फिर उसके बाद जो जिसको लग्जरी करनी है वो करे। क्योंकि मेन चीज़ है ना, श्रीलंका के वहाँ पे चाइना अभी क्या कर रहा है कि सारे कंट्रीज़ के वहाँ पे अपना अपना बेस बना रहा है, तो स्ट्रेटेजिकली पूरा कर रहा है। तो सेम चीज़ अपने को भी करनी चाहिए। जैसे इसमें ना एक बात बोली थी, इसमें इमेजेस खोलना, कुछ इमेजेस आती हैं इससे रिलेटेड मैप वगैरह में ऊपर। स्ट्रेटेजिकली आप देखो वहाँ पे अपना बेस बने भी सही, निकोबार में वहाँ पे तो कितने जगह पे, जैसे बैंकॉक है, फिर ये सारे चीज़ें अपने मतलब मलेशिया है, वो सब पे अपने थोड़ा कम कर सकते हैं। छोटा मोटा हुआ तो मतलब अपने हमला तो नहीं करने वाले। तो कंट्रीज के टर्म में बोलना तो सही नहीं रहेगा, लेकिन ये जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है ना, इनका भी शुगर डैडी वाला कंसेप्ट होता है। जैसा हम बोलते हैं ना शुगर डैडी, तो इनका भी सेम है।
ये जो बांग्लादेश या अमेरिका के, तो चलो अमेरिका कह रहा हूँ सॉरी, पाकिस्तान के तो डिफेंस मिनिस्टर ने लाइव टीवी पे एडमिट कर लिया था कि हमने तो यूके अमेरिका के लिए इतना टेररिज्म करा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं ये अपने उसके थोड़े से कुछ बेनिफिट्स के लिए रेडी रहती हैं। तो अगर यहाँ पे एक हम बना देंगे ना और अपनी डोमिनेंस असर्ट करेंगे यहाँ पे धीरे धीरे, तो वो जो बोलते हैं ना फॉरेन पॉलिसी हमारे नेबर्स के साथ नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, Zoom out करो ना। वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम उनको बेनिफिट्स नहीं दे पा रहे, दैट इज इट। क्योंकि ये देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वहां से जो रास्ता है वो पूरा आप यहाँ पे हाँ। देखोगे ना, चाइना का जो रास्ता जाता है सपोज वहां से, तो बीच में ये छोटा सा अपना भी चीज पड़ेगा। करेक्ट। और जूम आउट करो तो अपने को देखना है कि भाई चाइना का रूट कैसे है। देखो वहां से ओमान और जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गिन लोगे भाई, दुबई उबई वहां पे जो छोटा सा चीज है, हाँ। ये पूरा इलाका है ना, ये पूरा इलाका अरेबियन चीजें देख लो आप, वहां से अपना हो जाएगा, फिर कोई इश्यू ही नहीं है। करेक्ट। ट्रेड रूट है क्या बेसिकली, जाता तो वहां से ही होगा ना माल, चाइना को पहुंचाना तो फिर कैसे जाएगा माल। और मतलब ये देखो यहाँ से पूरा है निकलेगा, यहाँ बीच में ये सिंगापुर है सपोज समझो, तो सिंगापुर से जाता है पूरा यहाँ पे साउथ कोरिया, चाइना, क्योंकि और कोई रूट ही अवेलेबल नहीं है। नीचे से तो बहुत लंबा रास्ता है। हाँ, सिंगापुर से जाएगा, सिंगापुर के वहाँ पे आप थोड़ा जूम करोगे ना तो वहाँ पे एक नैरो पैसेज है, तो सिंगापुर के वहाँ पे यस परफेक्ट, तो वहाँ पे पोर्ट इसीलिए ज़्यादा पैसे कमाते हैं और सिंगापुर का इसीलिए सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है। करेक्ट। क्योंकि उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशन है समझो, वहाँ पे लोग ब्रेक ले रहे हैं और वहाँ से ही आप देखोगे सिंगापुर से फिर वो पूरा जाता है चाइना, साउथ कोरिया और सारी जगह। करेक्ट। यहाँ पे भी एक प्रपोजल था कि रेस्टिंग के लिए यहाँ पे शिप्स रुकेंगी, और उससे सिंपल सी बात है यार, रेवेन्यू है, फायदा उठाओ, तुम पे इतना लैंड है, इतना बाहर यहाँ पार्किंग फीस लो यार, मस्त है ना। सिंपल। हाँ, पार्किंग फी चार्ज करो। और एक्चुअली क्योंकि स्टोरेज भी होता है ना यार, जैसे शिप वहाँ पे है, वहाँ पे माल आपका पड़ा है पूरा स्टोर हो रहा है, तो वहाँ पे आपको रेंटल इनकम मिलती है और वो अच्छी चीज़ है ना यार। ये प्रोजेक्ट नो ब्रेनर है मेरे हाँ, ख्याल लिटरली से। मैं वही बोलने जा रहा था कि नो और ब्रेनर करना ही चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि आज अनाउंस हुआ और कल को बन रहा है, ये 2022 से इसका सारा जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट होता है सब कुछ चल रहा है। और मे भी इधर उधर कोई डिससेटिस्फाइड आदमी मिल जाएगा कि मेरे को कॉम्पनसेशन कम मिला, ये मिला, ठीक है, वो बातें डिस्कस हो सकती हैं, बट तुम ऑल टुगेदर ये बोल दो कि करो ही मत। कल को तुम बोलोगे वॉर में टैंक जो बम फोड़ता है उससे कितना पोल्यूशन होता है, टैंक मत करो, तो कोई एंड ही नहीं है इस चीज़ का। लोग बोलने वाले बोलते हैं भाई, फिर जितना सुनना है उतना ही सुनती है फिर सरकार, वो ऐसा ही रहता है, फिर बोलते रहो आप, चीज़ हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर लिटरली यार ये बहुत सही चीज़ है। देखो यहाँ पे जैसे भी शिप जा रही है, अपने पास ये पूरा एरिया अपना है, तो ये जो पैसेज है ना जहाँ से सिंगापुर की जाती है, ये पूरी पैसेज अपने पास है। यहाँ से भी मिलिट्री कुछ हुआ, इतने एरिया में आप रह सकते हो। क्या था भाई तेरे को बता अभी, तो मतलब वो चाइना के भी कंट्रोल अपने ले सकते हैं, चाइना को भी बोल सकते हैं भाई रुक जा, थोड़ा संभल जा। मैं एक बात बताऊँ, ये यहाँ करो इससे अच्छा डेवलपमेंट, ये नहीं तो होता गया है। ये तो चलो हमारे अच्छे थोड़े पड़ोसी जो हैं ठीक ठाक से हैं, थाईलैंड, यहाँ पे एग्जैक्ट किसी जगह पे चाइना होता ना, पड़ोसी तो अपने कहाँ अच्छे हैं। नहीं मतलब इसके निकोबार के, तो अगर इसी जगह एग्जैक्ट चाइना होता ना, अभी तक बोल चुका होता कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड तो भाई हमारा है ट्रेडिशनली 2000 साल से, और यही सब चलता रहता है। तुम अपना बनाओ भाई, इतना ना सुनो। कोलंबिया देख लो, वहाँ पे सारी चीजें मतलब कितनी भी है वो सारा अपना ही है। पहले मतलब जो संस्कृति आप देखोगे वहाँ पे अभी भी है, आप करोगे तो ये सारी चीजें हिंदूज वहाँ पे रहते थे। बिल्कुल, थाईलैंड में है, क्या बाली में भी है। हाँ तो यार है ही, मॉरिशियस तो अपना छोटा बच्चा ही है सच में। इवन कल क्योंकि मैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे देख रहा था ना, हाँ, तो उसमें काफी अच्छा बताया था कि शिवलिंग कह रहा हूँ, जो और गॉडेसेस वगैरह मूर्तियां वगैरह वो सीरिया में मिली है। राइट। क्योंकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी बेसिकली ये कहते हैं ना कि बाहर से लोग हमारे यहाँ आए थे, बल्कि अब एविडेंस निकल के आ रहा है कि हम बाहर गए थे। राइट। क्योंकि यार यही तो सबसे बड़ा हैबिटेट था कि भाई वहाँ पे लोग आराम से, टेम्परेचर अच्छा था, पानी मिल रहा था, तो तब के ज़माने में तो ये सारी चीज़ें मैटर करती थी। अभी सबको हो गया बड़ी बिल्डिंगें चाहिए, मेरे को कनाडा जाना है, वो सब पहले थोड़ा था। पहले यही कनाडा था। ये देखो, हाँ, अराउंड 1300 BC एंशिएंट सीरियन किंग्स इन्वोक्ड वैदिक डिटीज इंद्र, मित्र, वरुणा, नसत, यही पढ़ रहा था मैं। उस टाइम पे इनका कोई स्क्रिप्ट था, वो इनकी खुद की लोकल लैंग्वेज में था। तो उसके बाद जो हम लेके गए थे वहाँ पे, तो कुछ चीज़ें हम ऐसी लेके गए थे, टेक्नोलॉजी मान लो कुछ भी उस ज़माने के हिसाब से, जो इनकी लैंग्वेज में उसके लिए वर्ड ही नहीं था। तो इनको संस्कृत वर्ड ही यूज़ करना पड़ा था अपनी राइटिंग में। तो लोग कहने लगे कि जो बेसिकली ये एज अ प्रूफ यूज़ होता है कि हम बाहर गए थे, रेदर देन बाहर वाले हमारे यहाँ पे आक्रमण किया था उन्होंने आके।
भाई बहुत मज़ा है यार आपके साथ बात करके, पता नहीं यार टाइम अपने कब से बैठे, टाइम कहाँ चला गया कोई क्लू नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए भाई, हाँ कॉन्वर्जेशनल कॉन्वर्जेशन, इसीलिए मतलब पॉडकास्ट करने का मेरा रीज़न ही ये है यार कि भाई किसी को जो गेस्ट आए ऐसा नहीं कि सिर्फ आके मतलब चले गए, बात करें, जेन्यून कॉन्वर्जेशन लोगों को लगनी चाहिए कि भाई हाँ कुछ चीज़ें हैं, इसको मज़ा आया, बैठेगा 2-3 घंटे अपने साथ बात सुनेगा अपनी, और तो क्या। थैंक यू वेरी मच यार, अप्रिशिएट आप आए वेलकम टाइम भाई, लेके। थैंक यू फॉर और इनवाइटिंग। फिर कुछ नेक्स्ट होगा तो फिर देखते हैं अभी क्या है। बिल्कुल। लवली यार।